इंडियन रोड्स पर गाड़ी चलाते समय कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स लोगों द्वारा किए जाते हैं जो उनके जान को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही साथ उनके वजह से दूसरे जो सड़क पर होते हैं उनके लिए भी ये कई बार खतरनाक साबित हो जाता है। अब वैसे देखा जाए तो ये मिस्टेक्स बहुत सारे हैं जिसे अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ के ज्यादातर लोग गलती समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यार ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं, इससे क्या ही होता है, हमें किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। और भाई आप मानोगे नहीं, ये चीज ज्यादातर इंडियन ड्राइवर्स के दिमाग में भरा पड़ा है और ऐसे ही ड्राइवर्स सड़क पर दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। और आज इन्हीं गलतियों में से एक बड़े गलती को आप आज के इस वीडियो में देखोगे। ये वाला इंसिडेंट काफी पहले दिल्ली या हरियाणा से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक एक्सप्रेसवे टाइप रोड से होते हुए जा रही है। सारे ही लेन्स में कार और हैवी व्हीकल्स को ड्राइव किया जा रहा होता है। वहीं गाड़ियों की स्पीड भी नॉर्मल होती है, कोई बहुत ज्यादा हाई स्पीड में से नहीं चलाया जा रहा होता है। तभी जैसा ही थोड़ा सा डैश कैम वाली कार आगे जाती है, सामने की तरफ एक फ्लाईओवर पड़ता है और वहीं पर लेफ्ट वाले लेन में आपको एक मारुति सुजुकी अर्टिगा दिख रही होगी, जिसका ड्राइवर इसे रिवर्स करते हुए पीछे की तरफ ला रहा है। अब इन भाई साहब का ये वाला कट मिस हो गया था, मतलब इनको फ्लाईओवर के नीचे जाना होता है शायद, और ये गलती से ऊपर चढ़ जाते हैं और ठीक ठाक डिस्टेंस तक चले जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने गाड़ी को रिवर्स करें और आराम से यहाँ से निकल जाएं। और यही एग्जैक्ट चीज इंडियन रोड्स पर गाड़ी चलाने वाले बहुत सारे ड्राइवर्स करते हैं। वो थोड़ा सा एफर्ट डालकर आगे जाकर किसी कट से यू टर्न लेकर नहीं आने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि कौन ही यार 2-3 किलोमीटर आगे जाए, इतना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट का काम है, लाओ रिवर्स करके यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि इससे होता तो बहुत कुछ है। इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ियां आपस में लड़ जाती हैं और हाईवे एक्सप्रेसवेज पर जैसे स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, उस स्पीड में वो किसी दूसरे गाड़ी को हिट करती हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, वो तो अभी आप आगे देखोगे ही। बाकी ये टैक्सी वाले अर्टिगा है जिसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे होंगे और अगर आप इन पैसेंजर्स की जगह पर हो तो आप बिल्कुल भी अपने ड्राइवर को ऐसा करने के लिए अलाउ मत करो, चाहे वो कितना भी बोले कि पैसे बढ़ जाएंगे, ये है वो है। लेकिन इनके इस एक गलती से आपका पूरा परिवार और आपके साथ साथ दूसरों का भी पूरा परिवार खत्म हो सकता है। बाकी भाई यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि डैश कैम वाले कार को थोड़ा सा जल्दबाजी में और थोड़ा सा गलत तरीके से चलाया जा रहा है। गाड़ियों को काफी पास से ड्राइवर ब्लाइंडली ओवरटेक कर रहा है, जो कई बार खतरनाक भी हो सकता है। तो हमेशा एक सेफ डिस्टेंस पर ही गाड़ियों को ओवरटेक करिए। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसके बीच में एंटर होने की कोशिश मत करिए और हैवी व्हीकल्स के अराउंड खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपका। ये अगला इंसिडेंट देखो, जिसे तेलंगाना से एक व्यूअर ने ट्विटर पर शेयर किया था। भाई अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है, इसे लेफ्ट में रखकर चलाया जा रहा है। बिल्कुल उसी समय राइट वाले लेन में आपको कुछ और गाड़ियां भी चलती हुई दिख रही होंगी जो ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रही हैं। अब थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद राइट साइड में चलने वाले सारे ही गाड़ियों की स्पीड अचानक से एकदम से स्लो हो जाती है और कहीं ना कहीं बीच रोड में ही रोक दिया जाता है। अब उसका रीजन जो था वो थे ये पंच वाले भाई साहब। इन भाई साहब को यहाँ से लेफ्ट लेना था। भाई साहब राइट वाले लेन में आराम से ठीक ठाक स्पीड में चल रहे होते हैं, अचानक से उनको टर्न दिखता है, अपने गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं ओवरटेकिंग वाले लेन में ही, फिर टर्न लेने की कोशिश करने लगते हैं। अब पीछे से आ रहे ड्राइवर्स को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे कोई सामने बीच रोड पर गाड़ी रोक देगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन था, इसलिए गाड़ियां एक दूसरे में लड़ी नहीं, जस्ट पहले ही रुक गई हैं। अब जिस तरह से ये पंच वाले भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं उस तरह से आपको बिल्कुल भी किसी रोड पर गाड़ी नहीं चलानी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, आपको अपना डेस्टिनेशन क्लियर रखना होगा। अगर आपके माइंड में है कि इतने दूर बाद टर्न है या फिर कट है जहां से मुझे मुड़ना है, तब तो चलो अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मैप लगा लो और टर्न के या फिर कट के कुछ मीटर पहले ही एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर अपने गाड़ी को लेफ्ट में कर लो। अगर आपकी गाड़ी पहले से ही लेफ्ट में रहेगी और आपको लेफ्ट मुड़ना होगा तो बहुत ही इजिली आप टर्न ले लोगे, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बाकी लेफ्ट वाली गाड़ियां स्लो ही चलती हैं तो कोई खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होने का चांस भी नहीं होगा। लेकिन यही चीज आप अगर ऑपोजिट लेन में करोगे, ओवरटेकिंग लेन में करोगे, तो चीजें वर्स्ट हो सकती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें अभी भी थोड़ा सा नॉर्मल ही लग रही हो, लेकिन होती वाकई में ये काफी खतरनाक है। और इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन देखिए जिससे शायद आपको ज्यादा चीजें समझ में आए। ये इंसिडेंट रिसेंटली उत्तराखंड के देहरादून से मिस्टर शशांक ने शेयर किया था। भाई देहरादून के पास ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 2 लेन वाला हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। डैश कैम के आगे जस्ट एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी भी चल रही है, जिसे भी ठीक ठाक तरीके से पहले चलाया जा रहा होता है। डैश कैम वाली कार इसे ओवरटेक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कर्व आ जाने की वजह से इनको जगह नहीं मिलती है आगे निकलने की। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलते ही जैसे ही ये होंडा सिटी इस ब्रिज से नीचे उतरती है, वैसे इसका ड्राइवर चलते चलते अचानक से ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक देते हैं।
अब जिस तरह से इन्होंने बीच रोड में गाड़ी को रोका है, लग नहीं रहा कि ये रोड को रोड की तरह देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी और हम अपने आंगन में गाड़ी को चला रहे हैं। जब मन किया जहां मन किया गाड़ी को रोक दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। यहीं पर आप देखो किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। फॉर्चुनेटली डैश कैम कार का ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग को राइट घुमाकर इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। यही चीज थोड़ा सा पहले हुई होती, या जो पहले गाड़ियां निकली हैं ये हाई राइडर और पिकअप, तो थोड़ा सा और लेट में आई होती, 1-2 सेकंड। तो डैश कैम कार ड्राइवर के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहता, या तो वो सीधा जाकर होंडा सिटी को बैक साइड से हिट करें, या फिर गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाकर ऑपोजिट साइड से आ रहे गाड़ियों से लड़ें। और भाई कई बार ऐसे सिचुएशन में दिमाग भी नहीं काम करता है, तुरंत फैसला लेना होता है, तो बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर होंडा सिटी के ड्राइवर ने बिना किसी साइन इंडिकेटर के अपनी गाड़ी को क्यों बीच रोड में रोक दिया वो तो नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा शायद इनको या तो यहाँ से टर्न लेना था, नीचे की तरफ जाना था, या तो भाई साहब को आम खाना था, आम खरीदने के लिए ये रुके होंगे। 2 ही चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। खैर जो भी हो, अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी के साथ जब तक आप गाड़ी को ड्राइव करते रहोगे, कब तक एक्सीडेंट अवॉइड होगा। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ यही है कि ऐसी चीजों को लोग गलत समझते ही नहीं है, या ये सब उनके हैबिट में हो गया है। वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं जब तक उनके साथ कुछ बड़ा ना हो जाए। बाकी भाई आप भी थोड़ा सा सामने वाले गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। पहले तो डिस्टेंस मेंटेन था, बाद में डैश कैम वाली कार थोड़ा सा पास में पहुंच गई थी। लेकिन इतना पास आपको किसी भी गाड़ी के नहीं जाना है, क्योंकि सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता है। कब वो अपनी गाड़ी को अचानक से रोक दे, कब कोई चीज उसके सामने आ जाए जिस वजह से उसे ब्रेक लगाना पड़े इमरजेंसी में, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे में अगर आप एक सेफ डिस्टेंस पर रहोगे तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने का चांस नहीं होगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लापरवाहियों की वजह से जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी आपने एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट देखा होगा जो रिसेंटली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हुआ है। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, लगभग उसे हर न्यूज चैनल्स ने कवर किया है। यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक फैमिली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए हरिद्वार की तरफ जा रही थी दर्शन वगैरह करने। तभी सहारनपुर के आसपास टेगोर के ड्राइवर को लेफ्ट टर्न लेना था इस कट से और इसी रोड पर आगे की तरफ जाना था, लेकिन शायद उनसे ये कट मिस हो जाता है और वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा में आप क्लियरली देख सकते हो कि टेगोर के ड्राइवर जो हैं वो लेफ्ट वाले लेन में अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं। अब ये एक एक्सप्रेसवे है जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है। सबसे लेफ्ट वाला जो लेन आपको दिख रहा है वो शोल्डर लेन कहलाता है या फिर इमरजेंसी लेन कहलाता है, जिस पर इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ियों को रोका जाता है। जिस लेन में अभी टियागो को रिवर्स किया जा रहा है वो हैवी व्हीकल्स के लिए या कहिए स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए होता है, जैसे बस और ट्रक वगैरह। जो बीच वाला लेन है वो 4 व्हीलर्स के क्रूज करने के लिए होता है और उसके जस्ट बगल वाला लेन यानी राइट वाला लेन सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग करने के लिए होता है। और मेनली 4 व्हीलर्स के ड्राइवर इसी 2 लेन का यूज करते हैं और इसी 2 के लिए वो ऑथराइज्ड भी होते हैं। आपको नॉर्मल अपने गाड़ी को एक स्पीड में रख के चलना है तो आप बीच वाले लेन में रहोगे, क्रूज करोगे। अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तब आप राइट वाले लेन में जाओगे। हालांकि फिर गाड़ी को ओवरटेक करके आपको वापस मिडिल वाले लेन में आना है, आपको राइट वाले लेन में बिल्कुल भी नहीं चलना है। बाकी यहाँ पर जो टेगोर के ड्राइवर कर रहे हैं वो तो किसी भी हालत में नहीं करना है अपने गाड़ी को हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर रिवर्स करना। खैर जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है, लेफ्ट वाले लेन में हाई स्पीड में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जा रही होती है। अब इस गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी होती है वो तो नहीं पता, लेकिन रोड की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, तो 100 के आसपास इसे भी रखकर चलाया जा रहा होगा। अब एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर टेगोर के ड्राइवर को पीछे से आ रही स्कॉर्पियो एन दिख जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं ब्रेक लगाकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर का ध्यान शायद पूरी तरह से सामने की तरफ नहीं होता है, या फिर शायद वो जज नहीं कर पाते हैं कि सामने वाली गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी तेज रफ्तार में थी, तो ऐसे में रिएक्शन टाइम भी कम मिलता है। खैर काफी लास्ट में पहुंचने के बाद जब स्कॉर्पियो के ड्राइवर को एहसास होता है कि टेगोर खड़ी हुई है रोड पर, तब ये ब्रेक दबाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी लेट हो गया होता है। स्कॉर्पियो सीधा जाती है और टेगोर को बैक साइड से हिट कर देती है। ये टक्कर इतने ज्यादा भयानक तरीके से होता है कि इम्पैक्ट से टेगोर का बैक साइड काफी हद तक खत्म हो जाता है और गाड़ी आगे जाकर इन बैरियर्स में लड़ जाती है, जबकि स्कॉर्पियो का फ्रंट भी काफी हद तक खत्म हो गया है और ये अनकंट्रोल होकर रोड पर ही पलट गई है। बात करें गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की, तो एज पर द न्यूज रिपोर्ट इसमें टेगोर में बैठे 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 3 को मेजर इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। बाकी स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी इसमें ठीक ठाक चोटें आ गई थी, उम्मीद करते हैं वो भी सेफ हो। अब भाई बिल्कुल ऐसा ही वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया जहां पर अर्टिगा को रिवर्स किया जा रहा था, वो भी एक एक्सप्रेसवे था, वहां पर भी सारे ही लेन्स में ठीक ठाक रफ्तार में गाड़ियां चल रही थी, वहां पर भी ऐसी कैजुअलिटी हो सकती थी, लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन वहां किस्मत अच्छी थी जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर बार ये किस्मत काम नहीं आती है, कभी ना कभी आपको चीजों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है उस टाइम चीजें इतनी खतरनाक हो कि आपको दोबारा गलती सुधारने का मौका तक ना दे, जैसा यहाँ पर हुआ है।
तो आप भी इस तरह की गलती अगर रोड्स पर कर रहे हो तो सब कुछ खत्म होने से पहले खुद को सुधारो और इन चीजों को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। आपका कट मिस हो गया है, टर्न मिस हो गया है, आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है या फिर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखो कि आपके फैमिली के जान से इंपॉर्टेंट या फिर सड़क पर चलने वाले दूसरों के फैमिली के जान से इंपॉर्टेंट ना तो आपका टाइम है ना तो आपका पैसा है। तो इसमें कितना भी टाइम लग रहा है, कितना भी तेल लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको करना पड़ेगा अगर आपने गलती की है तो। बाकी भाई न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कार में 7 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जो कि अपने आप में और भी ज़्यादा गलत है। ऐसे में ना तो पैसेंजर्स सीट बेल्ट पहन पाते हैं, ना ड्राइवर सही से गाड़ी चला पाता है और इस तरह की सिचुएशन में नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बाकी मैंने बताया कि 4 व्हीलर्स को हमेशा ही 2 लेन में चलाना चाहिए, एक मिडिल वाले लेन में और एक ओवरटेकिंग में जब आपको ओवरटेक करना हो तो। लेकिन स्कॉर्पियो को लेफ्ट वाले लेन में चलाया जा रहा था, इसे यहाँ पर ना होके बीच वाले लेन में होना चाहिए था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये वाला रूल भी ज्यादा लोग फॉलो करते नहीं है, जहां मन हुआ लोगों का उस लेन में चलते हैं। सामने की तरफ आपको एक बस ओवरटेकिंग वाले लेन में आती हुई दिख रही होगी, अब यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ड्राइवर्स आदत से मजबूर है। बाकी भाई आपका इस तरह के लोगों पर क्या मानना है और क्या आप भी इस तरह की ड्राइविंग रोड्स पर करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए।